बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया गौर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि फौज और अदलिया आमने सामने आ गए हैं। ये मामला क्या है, इस पर मैं थोड़ी देर में आपके साथ बात करता हूँ और शवाहद के साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आज जो समात हुई, सारा दिन आपने टीवियों के आगे बैठे रहे होंगे, तुसी सोशल मीडिया वेख्या होगा, तुसी मुख्तलिफ टीवी अपनी अपनी मर्जी के आपने देखे होंगे, क्योंकि हर टीवी जड़ा वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक टिकर्स को हाईलाइट कर रहा था और अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो बिपर्स दे रहा था। लेकिन ओवरऑल जो क्रक्स था, बात थी, वो ये थी कि आज आके मुर्गे की एक टांग। और वो मामला जो है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था मैं नहीं मानता। यानी ज़ाहिर है आज उन्होंने समात करके बता दिया। उससे पहले एक सर्कुलर जारी हुआ और जो सर्कुलर जारी हुआ वो एक रजिस्ट्रार की जानिब से हुआ। रजिस्ट्रार की अपनी तौर पे बड़ी एक अहमियत है, लेकिन भाई जजा तो बाद नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनका ऑर्डर है। अच्छा, अब उसका एक हवाला दिया गया कि जी 5 रुकनी बेंच था, उसमें ये बात की गई थी। ठीक है, वो अपनी जगह पर होगा, लेकिन वो 4 और 7 तीनों का फैसला कितने लेके जाना पाए ना। वो 4 जज एक तरफ, 3 जज एक तरफ, तो बुनियाद ही खत्म हो जाती। लेकिन मामला जो है वो डिफरेंट है। आज चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी आवाज बुरा के रो दी है। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब रोए तो मैनू याद आ गया कि हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, वो भी कल रो दिए और वो टीवी प्रोग्राम में रोए थे। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भरी अदालत के अंदर उनकी आवाज़ बुरा गई, जज्बाती हो गए और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ कि जो बात मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मेरे लिए हैरानकुन है, वो ये है कि इस सारी समात के अंदर जितनी भी आज हुई है, इस सारी समात में कोई आईनी नुक्ता डिस्कस नहीं हुआ। किसी जगह के ऊपर ये नहीं कहा गया कि आइन की सेक्शन फलानी, आर्टिकल फलाना, सब क्लास फलां ये कहती है। किसी थां दे पाए ना गल नहीं हुई। जो बात हुई है वो ये हुई है कि जनाब बह के कुछ लोग कुछ दो कर लेता जाए। अब मेरा ये सवाल है और मैं बड़े ही आजाना अंदाज से ये सवाल करना चाहता हूँ कि हजूर आपको पिंड की पंचायत थोड़ी हुई यार, आप जो हैं वो एक यानी सुप्रीम कोर्ट है, ये एक आइन के तहत बनी हुई है। इसने आइन को नरेट करना है, इसने बताना है कि आइन की मंशा क्या है और आइन के अंदर रहते हुए चीज़ों को साथ इन्होंने उनके फैसले देने हैं। यहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही है वो हो रही है कुछ लोग कुछ दो। आप अगर मुज़ाकरत करते हैं तो फिर मुज़ाकरत जो है कुछ दिन के लिए हम वक्फा कर लेंगे, वरना फिर हम अपना आइनी किरदार अदा करेंगे। ये तड़ी ला रहे हैं, किसको लगा रहे हैं? कहते हैं इमरान खान जो है ना वो तो बैठने को तैयार है, एक पार्टी का चेयरमैन गारंटी दे रहा है हुकूमत भी देवे। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि संगी ते अंगूठा रख के हुकूमत को इमरान की गल क्यों मनवाने की कोशिश की जा रही। मेरी ये जो बात है ना, ये मेरे दिमाग कितने फिट नहीं हो रही कि ये आखिर आईनी किरदार अदा करने में कबाहत क्या है। कोई पर्सनल तो किसी का कुछ नहीं है, या फिर वो जनरल बाजवा वाली बात है कि जनाब इमरान खान हमारी मोहब्बत थी, इश्क था, तो इश्क जुनून वाली कहानी को इधर भी लगती फिर इस तरह की, क्योंकि चीज़ें जो हैं अब तक आइन के मुताबिक नहीं जा रही। बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे अर्ज करूं, आइन और कानून से हटकर चीज़ें चलती चली जा रही हैं। ये एक अजीब जो मामला है वो ये है कि 4 जजेस जो हैं वो कह रहे हैं कि ये केस बनता ही नहीं, 3 कह रहे हैं जी बनता है, तो 4 वाली जी गल है वो प्रवेल नहीं कर रही, उन्होंने मन कोई नहीं रहा, 3 वाली गल मनी जा रहे हैं। हालात संजीदा है, मैं आपको सीरियसली ये बता रहा हूँ कि पीर के रोज़ तक कुछ भी आगे हो सकता है। आज की रात है, कल की दिन है, फिर परसों की रात है। पॉइंट चीज़ें जड़ियाँ ने वो सीरियस मोड से चली गई हैं और इस वक्त जो हुकूमत है वो पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि हुकूमत ने ऐलान कर रही है। मैं आपको इससे पहले व्लॉग में बता चुका हूँ कि भाजी ये 3 रुकनी बेंच का फैसला सी क्यों नहीं मनना, क्योंकि मंशा बड़ी क्लियर नजर आ रही है उनकी। तो लिहाजा चीज़ें बड़ी संजीदा होती जा रही हैं और इस संजीदगी के दौरान ये जो एक लग रहा है ना कि जनाब स्टैब्लिशमेंट को मद ना खलोती, हालांकि स्टैब्लिशमेंट जो है अभी तक तो उन्होंने कोई बयान नहीं आया, वो बिल्कुल चुप करके बैठे हैं और देख रहे हैं जैसे वो कितने वजूद ही नहीं रखते। ऐसे ही हो रहा है ना फिलहाल, तो किसी जगह पर कोई एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। 80 गल्लां कर रहे हैं जराए से कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिशियंस के साथ यानी पार्लियामेंट के ताबे रह के काम कर रही थी, उन्होंने ताबे ही होना चाहिए। तो लिहाजा अभी तक उनका पॉलिटिकल रोल दिखाई नहीं दिया। लेकिन इमरान खान ने चूंकि पूरा एक माहौल बनाया हुआ है और उस माहौल के अंदर वो ये अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट इस्तारे के तौर पर पेश करते हैं। हालांकि पाइन लम्बे पाए ने, आपको पता है इस बात का। आज भी उन्होंने साफियों से मुलाकात की है और कहा कि पाइन मैं तो हर एक ना गल करने तैयार, ओ सर मैं तो सदके वारी जान तैयार हाँ, मैंने मुंह तो लाओ।
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਓ, कोई मसला नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने पुंजे बैठने को तैयार हाँ, पर मेरे पाओ तो सही। ये बाकायदा तौर पर इमरान खान की आज की गुफ्तगू का क्रक्स है कि रब दा ना जे साडे लिए भी तकल है, ठीक है। वो असा जान के मीट लिए अख वे, झूठी मुठी का पा ले एक अख वे कि साडे वाले तक सजना। ये इमरान खान साहब जो है ना एक्चुअली वो बैकग्राउंड म्यूजिक में ये कह रहे हैं हाफिज साहब को, पर हाफिज साहब बोलो नो लिफ्ट है और वो नो लिफ्ट रहेगी। मैं आपको ये बात इस इत्मीनान के साथ हर वक्त कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि सर अगर अब भी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पर यकीन कर ले, जिन्हें जिन्हें ते एहसान किया ना इन्हें उन वड्या। जनरल बाजवा आप देख लें, इसने जनरल बाजवे के साथ जो किया, उसके बाद अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा इसके ऊपर क्या कहते हैं यकीन करता है तो सर उदी अकल तो फिर मातम ही हो सकता है। लिहाजा इस भाई साहब के ऊपर अब मुझे नहीं लगता यकीन करें। जैसे मरीम नवाज ने कहा चीफ जस्टिस साहब का नाम लेके कि उमर अता बंदयाल साहब इसके सहूलतकार ना बने, इन्हें बड़े हर सहूलतकार ਨੂੰ वढ़े आ जाए। बात तो ठीक की इन्होंने, अलीम हा हो जंगीर तरीन हो, तुसी ना लवो। जेड़ा भाइन दे कोल आया भाइन ने उदी उंगल नहीं फड़ी, बांह ही लाली फड़ के, तो ये इनकी आदत है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब इनकी बात को समझा जाएगा। अच्छा, अब जो लोंडा लपाड़ा ग्रुप है यूथिया ब्रिगेड का, उन्होंने जनाब एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट इस्तार है और जो इमरान खान वो भाई लम्मा पै रहा, रोज़ की बुनियाद पर पैरी पैन की कोशिश कर रहे, अगले पैरों को हथ नहीं लाने दे रहे। लेकिन इसके साथ साथ आज कल वैसे ये फैसला आया, हाईलाइट आज हुआ है, और फैसला ये है लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है, और उसमें जो फौज को पंजाब हुकूमत की 48,000 एकड़ ज़मीन कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए दी गई थी, उस ज़मीन का जो नोटिफिकेशन था वो लीज थी 30 साल के लिए कैंसिल कर दी लाहौर हाई कोर्ट ने। पॉइंट बड़ा वैलिड है, और पॉइंट ये है कि जनाब ये निगरान हुकूमत है, ये आप चंद दिनों की मेहमान हुकूमत होंगी, ये मुस्तकिल बुनियाद पर कोई फैसला नहीं कर सकती, यानी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं दे सकती जो सालों पर मुहित हो, जिसका असर कई सालों तक रहना हो। बात तो ठीक है सर, ये तो तब तक ही है ना जब तक इंतखाबात नहीं होते। जिस दिन इंतखाब हो गया ए भयनकार ने सारे, तो ये किस तरह 30 साल की लीज दे सकते हैं? बात तो ठीक है, वो कैंसिल कर दी गई है। अच्छा, अब ये एक लीगल पॉइंट है, लॉ पॉइंट है, जिसके ऊपर आर्गूमेंट्स हुए हैं और उन्होंने लीज कैंसिल कर दी और 9 मई के लिए नोटिस इशू कर दिए लाहौर हाई कोर्ट ने। सारे जितने भी कंसर्न पार्टीज हैं उनको कि भाजी पेश हो, ऐ कीता कराया जे। अच्छा, लेकिन इसको जिस तरीके से बनाकर पेश किया जा रहा है लोंडा लपाड़ा ग्रुप, वो ये कह रहे हैं कि जनाब यानी तासुर ये दिया जा रहा है कि अदालत और फौज भाईनामे सामने आ गई। अच्छा, अब इसको मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर आप नोट करें तो इमरान खान को तकरीबन तमाम ही अदालतें रिलीफ दे रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, मातहत अदलिया हो, सारे इंतजार कर देने कि आया यार तेरी मेहरबानी, बैठे कोई गल नहीं, 5 नहीं पहुंचा 5:30 आइया, 6 आइया, 6:30 आइया, 8 आइया, चल सवेरे आइया, फिर बैठे। तो ये लाहौर हाई कोर्ट का एक रवैया रहा है। अब इसकी वजह से ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब ये हाई कोर्ट जी ना ये इमरान दे नाल, और ये जज बिल्कुल हक सच के साथ खड़े हैं, और फौज जो है क्योंकि हाफिज साहब लिफ्ट नहीं करा रहे, लिहाजा हाफिज साहब के खिलाफ जो है बाकायदा कंपेन चली। वो अजहर मशवानी साहब आज वैसे आ गए ने, चले मैं आगे जाके बात करता हूँ। तो ये जो मामला है उन्होंने बाहर बैठ के कंपेना चलाई हैं तरीके इंसाफ के लोगों ने हाफिज साहब के खिलाफ। अब वो ये तासुर दे रहे हैं कि लो जी ए हाई कोर्ट ने जड़ा ना इमरान का लिया जे बदला, उत्ते सुप्रीम कोर्ट च इन्होंने काम खराब किया है, इत्थे कोई इमरान नूं हथ ला के वहावे। ये एक खाम खा का तासुर बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब अदारे जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये इनका मतमा नज़र है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, हर वक्त रखना है, डॉलर आसमान से छिड़े रहे, लोकी रोटी की खातर एक दूसरे लड़ते रह। इमरान खान का एजेंडा जो है लूट मार फितना फसाद, इसके अलावा कोई एजेंडा मुझे समझ नहीं आता। उसके आप उनसे पूछ लें वरना कि जी मईशत खराब है तो आप बता दें आप ठीक कैसे करेंगे। लो जी तुसी ए सवाल करो तो उस तो बाद जवाब दफना की है, कोई जवाब नहीं होगा। वो जरा उन्होंने अरस्तू है ना, वो 6.5 फुट का भाई, क्या नाम उसका, असद उमर साहब, आप उनसे पूछ के देख लें, कोई एजेंडा नहीं।
کوئی اکنامک پلان ہے ہی نہیں سرے سے۔ وہ ہمارے دوست ہیں حبیب اکرم صاحب، وہ بھی ایک سنو ٹی وی میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے، ایسے وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ واحد میرا خیال پی ٹی کا کریکٹر ہے جو سچی مچیدہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن وہ مطلب ان کا ذہن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان آج کے دور کا قائد اعظم ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے کہ وہ یہ بات سمجھیں، لیکن وہ پائن رو پائے۔ اور مجھے جو ہے نا ان کے رونے سے اور چیف جسٹس صاحب کے آواز بھرا جانے سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی کنیکشن ہے گیا پائے۔ اب یہ سمپتھی کارڈ سے نہیں کھیڈیا جا رہا کسی بال، جہاں مرضی کارڈ کھیڈ لو ضرور، جن کارڈ تھان دیتے گئے تسی اپنے بھی کارڈ ضائع کیتے، لوگوں دے کھو کھو کے بھی ضائع کرتے، اگ لاتی سارے پاسے۔ وہ تسی مطلب کیا کہتے ہیں اس طرح آ گیا نا ایک دیہات جنگل ہی، میں وہ پوری بات نہیں کرتا، آپ سمجھیں تو وہ بھائی صاحب نے نا لوگوں بھی زخمی کیتا تے مڑ کے اپنے آپ بھی زخمی کر لیا سی شیو کرنے کے چکر تے انج دا سین جڑا نا ہوں اپنے آپ زخمی کرتے پے نے۔ گل بڑھنی کوئی نہیں انہاں دی، اور حالات جو ہے ان کے مزید خراب ہوں گے۔ ابھی معاملہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے اندر ہے، حکومت نے اپنا ذہن بتا دیا رانا ثنا کے تھرو کہ اسی تہاڈی گل کوئی نہیں مننی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پیر والے دن تک کوئی معجزہ ہو جائے تو چیزیں بیک آؤٹ ہو جائیں، دونوں اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائے، نہ ہوا تو سر حکومت جو ہے نا اس کا ان کچھ نہیں ہو چلا، وہ اپنے پیروں پہ کھلوتی ہے، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ باقی اظہر مشوانی صاحب سر واپس آ گئے ہیں، 8 دن وہ کہاں رہے ہیں، کس کی کسٹڈی میں تھے؟ فی الحال جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ انہوں نے آ کر ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے یہ ضرور تاثر دیا کہ میں اسیر تھا، یعنی میں کتے مینوں قید کیتا سی۔ انہوں نے کہا یہ میں دعا کرتا ہوں کہ باقی اسیر بھی جلد از جلد ہمارے گھر آ جائیں اور اپنے اپنے گھروں میں وہ افطاریاں کریں۔ یہ ان کا ایک ٹویٹ تھا جس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ اے بھائی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ مینوں کسی نے اغوا کیتا سی یا رکھیا سی۔ غیر قانونی حراست جو ہوتی ہے وہ اغوا ہوتی ہے اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں، یہ بات میں ڈے فرسٹ سے کہہ رہا ہوں۔ اظہر مشوانی صاحب کو اگر کسی نے ایسے رکھا تھا کوئی ریاستی طاقت نے تو بھائی نا اظہر مشوانی صاحب تو اسی تو ہوں آ گئے ہو نا، ہوں نہ لو بہادر بنو، دس دو پھر کیا ہے۔ آج رضی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور اسی نہ نہیں لیتے سن، میں ہر جگہ تو کہتے نہ لینا تو ایویں لین نہ بتائیں۔ یہ جو ہیں اپنا اسد طور صاحب بڑا توا لایا سی اظہر مشوانی دی قیادت چ لوگوں نے، عمران ریاض خان اور سب نے پتہ نہیں کی کہتا سی، اس نے باقاعدہ جا کے درخواست دیتی تھی جنرل وہ فیض حمید کے خلاف کہ یہ آئی ایس اے چیف نے مجھے گواہ کروایا ہے، ریکارڈ کے اوپر موجود ہے ضرور۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ اپنا اظہر مشوانی صاحب آپ کے پیچھے تو اتنا بڑا ایک یعنی ورلڈ وائڈ پھیلا ہوا آپ کا سوشل میڈیا، آپ کی طاقت ہے، آپ اس کے سربراہ ہیں، تو سر دسو اگر کوئی ایسی گل ہے، اگر نہیں ہے تو پھر مہربانی کرو خام خانہ پہلے تھی جھوٹے موٹے ادھر ادھر ہوئے ہو، ہوں سچی مچی نہ ہو جانا کتے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بات پیرلل یہ بھی چل رہی ہے کہ جو کوئی پیسے آئے سن عمران خان کے گھروں 5 کروڑ سی یا 50 کروڑ سی مبینہ طور پر، اس کی چوری کا بھی معاملہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائن دے اتنے شک سی تو عمران نے ادھر ادھر کراتا سی۔ سیف اللہ نیازی یہ کریکٹر ہے سر، عمران خان کا ساری زندگی کہا جاتا ہے کہ انہیں پیسے پھڑے تھے، انہیں اینڈ دے سائڈ سے کیتے نے جا کے انہیں بھی غائب کراتا سی۔ بعد میں عمران نے مان لیا کہ اس کو انہوں نے اٹھا لینا تھا تو میں نے اس کو غائب کروا دیا تھا۔ تو یہ معاملہ نہیں نہ ہو کہیں کہ اظہر مشوانی نے عمران نے آپ ہی سائڈے لایا ہوئے، لہٰذا خام خواہ اداروں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے پاجی سوچ لو۔ دیکھیں حکومت آج شہباز شریف کی ہے، اگر پروسیس میں آپ رہیں اور آئین کے تحت رہیں تو کل کسی اور کی بھی آ سکتی ہے، تو ادارے یہی رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی ادارے ہیں جن کی وجہ سے آپ اور میں جو ہے نا مطلب پرسکون رہ سکتے ہیں، ان کو مضبوط کر کے۔ تو برائے مہربانی وہ ٹہنیاں نہ وڈو جنہوں تے تسی بیٹھے اور انجوائے کر رہے ہو، اے وہ ٹہنیاں نے یہ جو ادارے ہیں، لہٰذا ان کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا غور ضرور کریں۔ لیکن پھر یہ بات جو ہے یہ کہاں سمجھ آتی ہے، مجھے نہیں لگتا ان کو سمجھ آ سکتی ہے۔ باہر جتنی گل میں نے سمجھ آئی سی وہ میں تمہیں سناتی ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ کو جو سمجھ آتا ہے آپ بھی ضرور کہیں، لکھیں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔